ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार का साफ जवाब। क्या बदलेगा ईपीएस पेंशन? 1000 की जगह मिलेगी क्या 7500 की पेंशन? आप सभी ईपीएस 95 78 लाख पेंशनधारकों की पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो सरकार की यहाँ पर पेंशन को लेकर जो यहाँ पर समीक्षा के बाद क्या जवाब मिला है सरकार से पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्या ईपीएस पेंशन में बड़ा सुधार आने वाला है? ईपीएस पेंशन पर नया अपडेट क्या है उसको आपको इस वीडियो में बताएंगे, बिल्कुल ही स्पष्ट साफ भाषा में। ईपीएफओ से जुड़ा नया जवाब क्या है पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी ईपीएस 95 78 लाख पेंशन भोगी उन सभी के लिए आज की अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या आपकी उम्र का सारा अनुभव, आपकी पूरी मेहनत आज भी उसी छोटे सारे पर टिकी चली जा रही है? और क्या सच में उसे सारे को जो पेंशन है 1000 की, उसे बढ़ाकर 7500 करने की कोई तैयारी चल रही है? संसद में क्या कहा गया और आने वाले समय में क्या बदल सकता है पेंशन को लेकर? आज सब कुछ साफ करेंगे इस वीडियो में ताज़ा अपडेट के माध्यम से। वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी दूर तक पहुंच रही है यह जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताज़ा रिपोर्ट के बारे में बात करें, देश के लाखों बुजुर्ग आज भी उसी छोटे सारे पर अपना जीवन चला रहे हैं जो कई साल पहले तय किया गया था। 2014 में ईपीएस पेंशन को 1000 यहाँ पर लागू किया गया था। उससे पहले 6500 के आधार पर आपका पेंशन मिलता था और 2014 के बाद 15000 के आधार पर अब आपको वर्तमान में पेंशन मिलता है। समय बदल गया है, दाम बढ़ गए हैं, हर एक चीज़ के महंगाई के ज़रूरतें बढ़ गई है, लेकिन ये सारा वही है। और यही वजह है कि ये प्रश्न फिर भी बार बार उठता है। पिछले 10 और 11 सालों से यही पेंशन भोगी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पेंशन बढ़ाए। क्या इसे 7500 तक ले जाने का कदम कभी उठेगा? क्या उन बुजुर्गों को वह राहत मिलेगी जिसकी उम्मीद उन्होंने पिछले कई दशकों से की है, यानी कि पिछले 10-11 सालों से यही उनकी मांग थी। हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने शहरों में बुजुर्गों ने रैलियां की हैं, मांग की हैं, सरकार को ज्ञापन भी सौंपे, कितने मंचों पर बुजुर्गों ने अपनी बात रखी है। कई लोग दिल्ली पहुंचे तो कई राज्य स्तर पर खड़े हुए, सिर्फ इसीलिए कि उनके जीवन का अंतिम पड़ाव सम्मान के साथ चल सके, वो अपना जीवन गुजारा आसानी से चला सके, इस महंगाई के दौर से उन्हें राहत मिले। लेकिन आप सोचिए, जब परिवार में काफ़ी यहाँ पर कहे तो परिवार में जो बाकी लोग हैं उनके लिए सरकार समय समय पर सुधार करे और महंगाई के हिसाब से बदलाव होते हैं, तो निजी क्षेत्र के बुजुर्ग खुद को पीछे क्यों देखते हैं? उन्हें यह अनुभव क्यों होता है कि उनकी बात उतनी तेजी से सुनी नहीं जा रही है? अब ये मुद्दा है कि संसद में इस बार भी पेंशन को लेकर यह सवाल पूछा गया है लोकसभा में। क्या न्यूनतम सारा पेंशन का 1000 से सीधे 7500 किया जाएगा, और यदि नहीं तो वजह क्या? इसी के साथ 5 और सवाल भी रखे गए। अगर उनके बारे में बात करें, क्या इस सारे को महंगाई के हिसाब से सुधार इसमें यानी कि सुधारा जाएगा? क्या कोई अतिरिक्त लाभ भी जोड़ा जाएगा? क्या बुजुर्गों की वर्षों की आवाज़ सुनी जा रही है, और सुनी जा रही है तो आगे का रास्ता क्या होगा? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सा, सरकार ने इस पेंशन धारकों के पेंशन के मुद्दे को लेकर क्या जवाब दिया जो कि वाकई में पेंशन धारकों के लिए जानने लायक है। श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि फिलहाल इस बढ़ाव का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है, कारण जो फंड है वह भविष्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं दिख रहा है। यानी अगर आज के समय में बड़ा बदलाव किया गया तो आने वाले वर्षों में ये पूरा ढांचा कमजोर हो सकता है। ये जवाब दिया जिसे सुनकर पेंशन भोगी थोड़े निराश तो जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि अभी जो न्यूनतम सारा दिया जा रहा है उसे बनाए रखने के लिए सरकार को बजट से अतिरिक्त योगदान डालना पड़ता है, और इसीलिए बिना मजबूती आगे कदम बढ़ाना अच्छा नहीं माना जा रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मंत्री ने एक लाइन में कही जो कि पेंशनधारकों को और यहाँ पर उनका ध्यान खींचती हैं। सरकार अधिकतम लाभ देने और पेंशनर्स हित के लिए काम करेगी। अब ये बयान दो तरफा संकेत देता है। एक तरफ अवसर की भविष्य में सुधार हो सकता है, दूसरी तरफ चुनौती की अभी फंड को मजबूती देना बहुत जरूरी है। तो अभी स्थिति क्या है? साफ है, संसद में सवाल उठ रहे हैं, देश भर से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन सरकार अभी कोई निश्चित कदम या समय सीमा नहीं दे रही है। तो पेंशनदार को यही फिलहाल आपके लिए अपडेट है, और यही वजह है कि ये मुद्दा बार बार संसद से यहाँ पर लौट रहा है, क्योंकि ईपीएस पेंशन के साथ जुड़े बुजुर्गों की संख्या बहुत बड़ी है और उनमें ज़्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक मेहनत की, लेकिन उनके पास आज केवल यही सहारा है। और जब दवाइयों का खर्च बढ़ता है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती हैं, और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का पेंशन को लेकर संशोधन या उन्हें सुधार मिलते हैं, तो निजी क्षेत्र के बुजुर्ग अपनी तुलना में खुद को अकेला महसूस न करें।
विशेषज्ञों का साफ कहना है कि जब तक फंड में अतिरिक्त यहाँ पर जैसा कि बढ़ोतरी या फिर अच्छा सुधार नहीं आएगा, तब तक नियोक्ता या फिर सरकार से आए या फिर नियोक्ता पक्ष से तब तक योगदान जैसा कि 7,500 जैसे बड़े सुधार को लागू करना मुश्किल है। यानी रास्ता 2 हैं, फंड मजबूत हो या फिर अच्छा सुधार या फिर बदलाव किया जाए। और जब तक इनमें से कुछ नहीं होता है, बड़ा सुधार सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रहेगा। आगे क्या होगा? क्या ये मांग एक दिन पूरी होगी? क्या बजट में सुधार जोड़ने का कोई फॉर्मूला निकलेगा या फिर बुजुर्गों की ये मांग अभी भी लंबी चलेगी? आप पेंशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईपीएस पेंशन में बड़ा बदलाव अब जरूरी है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी जानकारी पूर्ण लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी पेंशनर्स परिवार को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पर आपको नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी ताज़ा नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।